स्वर्ण मंदिर के दरबार साहिब में घुसकर एक युवक ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ बेअदबी की कोशिश की। वहां उस वक्त रहराज साहिब का पाठ चल रहा था। पाठ के दौरान ही अचानक युवक ने अंदर छलांग लगा दी। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन मामला यही नहीं थमा। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से नाराज लोगों ने आरोपी युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस के मुताबिक नाराज लोगों की पिटाई से आरोपी युवक की मौत हो गई है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पंजाब सरकार से इस मामले की तुरंत जांच कराने की मांग की है, जिसके बाद मुख्यमंत्री चन्नी ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर पंजाब की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने इस घटना पर दुख जताया है और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उधर बीजेपी ने भी इस घटना पर अफसोस जताया है। बीजेपी ने कहा है कि इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से केस बढ़ रहे हैं। शनिवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8 नए मामले सामने आए। इनमें से 4 मरीज मुंबई एयरपोर्ट सर्विलांस, 3 सतारा, 1 मरीज पुणे नगर निगम क्षेत्र का है। इसके साथ ही राज्य में ओमिक्रॉन केस का आंकड़ा 48 हो गया है। हालांकि इसमें से 28 मामलों को निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट के बाद छुट्टी दे दी गई। कोरोना और उसके ओमिक्रॉन वेरिएंट से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। नवी मुंबई के एक स्कूल में 16 बच्चों में संक्रमण की पुष्टि हुई। ये बच्चे 8वीं से 11वीं क्लास के हैं। बीएमसी अधिकारियों ने मामले का पता लगने के बाद स्कूल मैनेजमेंट से संपर्क किया। फिलहाल सभी बच्चों को आइसोलेशन में रखा गया है। उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। मुंबई में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए बीएमसी ने लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को कहा है। बीएमसी की गाइडलाइन के मुताबिक लोगों को भीड़ इकट्ठा करने से मना किया गया है। बीएमसी की ओर से कहा गया है कि गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शादियों के आयोजन को लेकर 50% की कैपेसिटी तक ही लोग इकट्ठा हो सकेंगे। 1000 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग पर पहले से परमिशन लेनी होगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने पहले ही 31 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में तापमान में गिरावट देखी गई। मध्य प्रदेश में भी पारा गिरा है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया। आगामी 4 से 5 दिनों में दिल्ली का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली में 22 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 6 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने के साथ ही घाटी में अधिकतर जगह रात के समय तापमान 0 से नीचे है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक घाटी में अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा में तापमान 0 से 4.4 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है, जबकि दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड में तापमान 0 से 3.2 डिग्री सेल्सियस नीचे है। उत्तर प्रदेश में आज से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत होगी। प्रदेश के 6 जिलों से जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अम्बेडकर नगर में इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झांसी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बिजनौर, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान बलिया और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गाजीपुर से जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर हिंदुत्व के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। लोकसभा चुनाव के करीब 2.5 साल बाद अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि आज एक तरफ हिंदू है जो सच्चाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी है जो नफरत फैलाते हैं और सत्ता को छीनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा था कि हिंदू का रास्ता सत्याग्रह है, जबकि हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्याग्रह है। जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है वो हिंदू है और जो हिंसा फैलाता है वो हिंदुत्ववादी है। हिंदू जो होता है अपने डर को नफरत में, क्रोध में, हिंसा में कभी नहीं बदलने देता है। निषाद समुदाय के आरक्षण को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने सख्त रुख अपना लिया है। आज तक से खास बातचीत में संजय निषाद ने कहा कि अगर 2022 में आसानी से सरकार बनानी है तो इस मुद्दे को जल्द से जल्द निपटाना होगा।
बीजेपी ने शुक्रवार को लखनऊ में निषाद पार्टी के साथ संयुक्त रैली की। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस रैली में अमित शाह निषाद आरक्षण को लेकर ऐलान कर सकते हैं, लेकिन न तो अमित शाह ने आरक्षण पर कोई बात की और न ही योगी आदित्यनाथ ने। इसके बाद अब निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि चुनाव से पहले इस मुद्दे का हल हर हाल में निकाला जाना चाहिए। आरक्षण रहेगा तो हम साथ में रहेंगे, तो समाज नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा खड़ा होके। तो समाज के साथ रहेंगे तो तभी तो उनका हम साथ दे पाएंगे। और उन्हें देने में क्या जाता, मैं कहता हूं इसमें कोई कठिनाई हो तो मन से बोल देना चाहिए कि हमें ये कठिनाई है, इसलिए अभी उसमें कठिनाई दूर करने में हमें समय है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि पहले यूपी के कई गांवों से पलायन की खबरें आती थी, लेकिन बीते 4.5 साल में योगी सरकार ने प्रदेश की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया है। आज माफिया की जमीन और अवैध जमीन पर बनी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलता है। बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसे पालने पोसने वालों को होता है। इसलिए आज यूपी की जनता कह रही है कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। पीएम मोदी के यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में सीएम योगी उपयोगी नहीं अनुपयोगी है। यूपी में नाम बदलने वाली सरकार है, जो दूसरों के दर्द को समझता है वो योगी होता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर ट्वीट भी किया और लिखा, यूपी वाले कह रहे हैं अगर कोई उपयोगी है तो मुख्य योगी कौन है? योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी है। बताओ अनुपयोगी है कि नहीं है? अखिलेश यादव के करीबियों पर छापेमारी के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने छापेमारी को यूपी के चुनाव से जोड़ दिया और इसे बीजेपी की हार के डर का नतीजा बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि जब बीजेपी को हार का डर सताने लगा है तो एजेंसियां आ जाती हैं। अभी आयकर विभाग आया है, आगे ईडी और सीबीआई भी आएगी। अखिलेश ने कहा समाजवादी पार्टी ऐसी कार्रवाइयों से डरने वाली नहीं, इन छापों से साइकिल की रफ्तार नहीं रुकेगी। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी। यूपी के मुजफ्फरनगर की जीआरपी पुलिस ने एक ऐसे गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है जो ट्रेन में छिपकर बिहार से गांजे की तस्करी करता था। पकड़े गए तस्कर से पुलिस ने लाखों की कीमत की करीब 16 किलो गांजा बरामद किया है। पकड़ा गया गांजा तस्कर मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, जो तस्करी के लिए ट्रेन के बाथरूम का इस्तेमाल करता था। गोपालगंज में सड़क जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच में शराब तस्करों से ऐसी नोकझोंक हुई कि बाइक पर से शराब की बोतलें सड़क पर जा गिरी। इस गिरी हुई शराब को लूटने के लिए होड़ मच गई। वहीं प्रदर्शनकारी सड़क जाम को छोड़कर बीच में ही शराब की बोतलें लूटने लगे, जबकि मौके पर मौजूद पुलिस भी गिरी हुई शराब पर हाथ साफ करती हुई दिखाई दी। ओमिक्रॉन संक्रमण के चलते नेशनल फुटबॉल लीग ने सीजन के पहले मुकाबले को किया रद्द। अगले हफ्ते दूसरे मुकाबले के लिए नए तारीखों का ऐलान हो सकता है। अमेरिका में एक दिन में आए हैं कोरोना के 1,63,000 मामले। न्यूयॉर्क में कोरोना संक्रमणों में भारी बढ़ोतरी और ओमिक्रॉन की दहशत के बीच रॉकेटीज क्रिसमस शो को किया गया रद्द। न्यूयॉर्क में एक दिन में 21,000 से ज्यादा मामले हुए दर्ज। कई कलाकारों के कोरोना पॉजिटिव होने से शो करना पड़ा कैंसिल। यूक्रेन में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दी दस्तक। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री विक्टर लियोशको ने ओमिक्रॉन के पहले मामले के बारे में दी जानकारी। यूएस दौरे से हाल ही में लौटा था ओमिक्रॉन संक्रमित युवक। चीन में कोरोना के 89 नए मामले हुए दर्ज। जिलिन, हुनान और बीजिंग में हो रही मास टेस्टिंग। कोरोना केस बढ़ने से राजधानी बीजिंग में होने जा रहे विंटर ओलंपिक के आयोजन पर मंडरा रहा है खतरा। पाकिस्तान के कराची में बड़ा धमाका। पर्चा इलाके में सीवेज सिस्टम में हुआ अचानक धमाका। हादसे में 10 लोग मारे गए। धमाके में सीवर से सटे बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई। कई लोगों के मलबे में दबे होने की जताई जा रही है आशंका।
ताइवान के नागरिकों ने जानवर संग्रह के लिए किया मतदान। पोर्क के आयात पर प्रतिबंध लगाने और प्राकृतिक गैस टर्मिनल की साइट को बदलने को लेकर हुआ जानवर संग्रह। इसके नतीजे अमेरिका के साथ ताइवान के संबंधों को कर सकते हैं प्रभावित। इंडोनेशिया की भूवैज्ञानिक एजेंसी ने जावा द्वीप में स्थित सेमेरू ज्वालामुखी के फिर से फटने की आशंका को लेकर जारी किया अलर्ट। सेमेरू में इस महीने की शुरुआत में अचानक ज्वालामुखी फटने से 48 लोगों की मौत हो गई थी। दिग्गज अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स लेंगे बेटे चार्ली की मदद। ओर्लांडो में होने जा रहे चैंपियनशिप में बाप बेटे होंगे साथ। वुड्स को फरवरी में कार क्रैश में लगी थी पैर में गंभीर चोट। महंगाई से जूझ रहे टर्की में स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज। 1 घंटे के भीतर 7% गिरा बोर्सा इस्तांबुल 100 का सूचकांक। मार्च के बाद टर्की के शेयर बाजार में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। स्पेन के ज्वालामुखी से तबाह ला पाल्मा द्वीप के लोगों ने क्रिसमस पर दिया एकता का संदेश। क्रिसमस से 1 हफ्ते पहले पारंपरिक क्रिसमस कार्ड्स को लिखे उम्मीद भरे संदेश। स्कूली बच्चों ने भी लिया हिस्सा।